कर्म का दर्पण। रांची के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से घिरा, लेकिन इंसानों के मन उतने ही उलझे हुए जितने खेतों के झाड़ झंखाड़। उसी गांव में ठाकुर बासुदेव नाम का आदमी रहता था, जो पेशे से नाई था। उसका हुनर इतना सुंदर था कि खुद जमींदार साहब भी केवल उसी से बाल कटवाते थे। बदले में अच्छे पैसे मिलते और बासुदेव अपने भाग्य पर बहुत खुश रहता। बासुदेव के साथ उसका 12 साल का भतीजा रवि भी रहता था, अनाथ मगर चंचल, बातों में मीठा, स्वभाव से सज्जन। एक दिन वो भी अपने चाचा के साथ जमींदार के घर चला गया। वहां उसकी निश्चल बातों ने जमींदार का दिल जीत लिया। जमींदार ने खुश होकर कुछ पैसे देना चाहा, मगर रवि ने मना कर दिया। साहब, पैसे तो बहुत चाहिए, पर बिना काम के पैसे अच्छा नहीं लगता। जमींदार मुस्कुराया, अच्छा फिर मेरे हाथ पैर दबा दो, यही काम हो जाएगा। रवि ने विनम्रता से काम किया और ईमानदारी से मेहनताना लिया। धीरे धीरे रवि रोज वहां आने लगा। उसकी मासूम मुस्कान जमींदार के घर की शांति बन गई। मगर यह सब बासुदेव के मन को बहुत खटकने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं जमींदार रवि को ही ना अपना प्रिय बना ले और उसे नाई के काम से हटा दे। ईर्ष्या ने प्रेम पर पर्दा डाल दिया। एक दिन बासुदेव रवि को नदी किनारे ले गया। वहां उसने अपने ही हाथों उस बालक की गर्दन काट दी। नदी का पानी लाल हो गया और गांव से एक उजाला मिट गया। 2 दिन बाद जब रवि की लाश मिली, पूरा गांव दहशत में था। बासुदेव ने झूठे आंसू बहाए, खूब छाती पीटी और विलाप करता फिरा, पर सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई। लोगों के मन में फुसफुसाहट उठी, जिसे पाला उसी ने मारा। जमींदार ने बासुदेव को काम से निकाल दिया। वक्त गुजरता गया। बासुदेव ने अपने 2 बेटों को पालने के लिए दुकान खोली। दोनों जवान हुए, मगर घर का साया अब भी अपराध की छाया में था। एक शादी में छोटा बेटा बस की छत पर शराब पीकर नाच रहा था। खुशी का नशा और शराब का जोश दोनों ने उसका संतुलन छीन लिया। वह पेड़ की डाल से टकराया और वहीं मौत ने उसे अपने हवाले कर दिया। कई साल बाद एक रात जब बासुदेव भी नशे में था, तो बड़े बेटे से उसका झगड़ा हुआ। गुस्से में बेटे ने हंसुआ उठाया और अपने पिता का गला रेत दिया। अगले दिन गांव में खबर फैली, जिसने भतीजे का खून किया था, खुद अपने बेटे के हाथों काटा गया। बड़ा बेटा जेल चला गया। घर, वंश और वैभव सब राख में बदल गया। निष्कर्ष: मनुष्य चाहे कितनी भी चाल चले, पर कर्म का लेखा जोखा सबसे सटीक होता है। वह लौटकर आता है, कभी धीरे, कभी चुपचाप, पर इतना प्रबल कि सब कुछ मिटा देता है। इसलिए कहा गया है कि कर्म का फल दूर नहीं होता, बस समय लग सकता है, पर जब आता है तो न्याय स्वयं बोलता है।